बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11वीं क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और इसका ना हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 14.1 14.2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी और मैंने 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और इसका सवाल नंबर 1 और 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। आज करेंगे सवाल नंबर 3। और बच्चों, सवाल नंबर 3 शुरू करने से पहले आपने उस वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राई। आपने एरिया ऑफ ट्राई फाइंड करना है। फॉर्मड फॉर्मड बाय पॉइंट पी क्यू आर आपको पॉइंट दे दिए और पार्ट नंबर 1 ले लिया, पी पॉइंट दे दिया 2 3 5, क्यू पॉइंट ले लिया 1 2 0, आर पॉइंट ले लिया 4 1 2। तो बच्चों, सबसे पहले ना एरिया ऑफ ट्राई का ये फार्मूला होता है, तवज्जो करिएगा। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, एरिया ऑफ ट्राई। ये लामत होती है ट्राई की। एरिया ऑफ ट्राई पी क्यू आर का फार्मूला होता है 1/2 का मैग्नीट्यूड पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्रॉस, तवज्जो करिएगा, पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये लामत किसकी है, ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू होता है 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड ज़रबे 1/2। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को सामने रखते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले ओ पी पोजीशन वेक्टर हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस का 5k और हमारे पास ओ क्यू पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास i प्लस का 2j प्लस का 0k और हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ आर पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास 4i प्लस j प्लस का 2k। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो पी क्यू वेक्टर होता है ओ क्यू पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ओ पी पोजीशन वेक्टर। तवज्जो करिएगा, ओ क्यू पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, आई है प्लस 2j है प्लस का 0k है, ये माइनस। इसी तरह ओ पी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, 2i प्लस 3j प्लस का 5k। तवज्जो करिएगा, पी क्यू वेक्टर तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास i प्लस 2j प्लस 0k ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस का 2i माइनस का 3j माइनस का 5k। तो ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, i है और माइनस का 2i है तो माइनस का i बच जाएगा, प्लस का 2j माइनस का j है तो माइनस का j आ जाएगा, प्लस का 0k माइनस का 5k आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये आपने बना लिया पी क्यू वेक्टर। अब बना लेंगे पी आर वेक्टर। तो पी आर वेक्टर होता है ओ आर पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ओ पी पोजीशन वेक्टर। तो ओ आर किसके बराबर है, ओ आर है हमारे पास 4i प्लस j प्लस का 2k। ओ पी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, 2i प्लस का 3j प्लस का 5k। तो ये मेरे पास पी आर वेक्टर आ जाएगा, पी आर वेक्टर 4i प्लस का j प्लस का 2k और ये ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 2i माइनस का 3j माइनस का 5k। तो ये मेरे पास पी आर वेक्टर मुसावी 4i है माइनस का 2i है प्लस का 2i आ गया, प्लस का j है माइनस का 3j है माइनस का 2j आ गया, प्लस का 2k माइनस का 5k तो माइनस का 3k आ गया। तो जो करिएगा, पी आर वेक्टर आ गया। तो बच्चों, अब आपने क्या करना है, पी क्यू वेक्टर ज़रबे पी आर वेक्टर का क्रॉस लेना है और क्रॉस किस में लिया जाता है, डिटर्मिनेट के अंदर।
तो सबसे पहले हम लिख देंगे आई जे के, फिर पी क्यू वेक्टर की वैल्यू -1 -1 और -5, फिर पी आर वेक्टर है मेरे पास 2 -2 -3। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा आई छोटा सा डिटर्मिनेट, आई जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, -1 -5 और 2 और -3। तो बच्चों ये हम जिस रो के अंदर आई आई ले लिया हमने, हमने लेना है पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर का क्रॉस लेना है। तवज्जो करिएगा, क्रॉस लिया जाता है डिटर्मिनेंट के अंदर। आई लिख दी, आई जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर कॉलम छोड़ देंगे। -2 और -3 आ गया, प्लस का जे है तो माइनस का जे आ जाएगा, छोटा सा डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, जे जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। -1 -5 और 2 और -3, और के जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा -1 -1 2 और -2। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा आई आ गया, अब जमा का 3 आ गया, और नफ़ी नफ़ी जमा का 10 और माइनस का 10 आ गया। तो जो करिएगा, माइनस का जे इसी तरह 3 प्लस का 3 आ गया, 5 दूनी 10 माइनस का 10 है तो प्लस का 10 आ गया, और इसके बाद आ गया प्लस का के, तो जो करिएगा प्लस का 2 आ गया, और प्लस फिर जमा नफ़ी नफ़ी का 2 तो प्लस का 2 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर ज़रबे पी आर वेक्टर मुसावी, तो ये माइनस का 7 आई आ गया, और माइनस का 13 जे आ गया, और प्लस का 4 के आ गया। अब पी क्यू आर का आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हम पी आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर और प्लस जेड का स्केयर। तो बच्चों ये हमारे पास 7 7 49 आ गया, 13 13 169 आ गया, 4 4 16 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास पी क्यू ज़रबे पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मसावी, तो ये मेरे पास इसको जमा करेंगे तो 234 आ जाएगा। तो मैं 234 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 9 का जज़र और 26 का जज़र, 9 ज़रबे 26 करेंगे ना तो ये 234 आ जाएगा, 234 आ जाएगा। 26 ज़रबे 9 करेंगे, 9 का जज़र 3 होता है और 26 का जज़र, यह आ गया हमारे पास पी क्यू ज़रबे पी आर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 3 इंटू। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, स्पेस कम है तो मैं इस हिस्से को रेज कर दूंगा। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का फार्मूला होता है 1/2 और पी क्यू ज़रबे पी आर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये मेरे पास 1/2 इसी तरह आ गया, पी क्यू और पी आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 3 इंटू 26 का जज़र के बराबर। तो ये मेरे पास 3 इंटू 26 का जज़र बटा 2 आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट के अंदर आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 की तरह ही पार्ट नंबर 2 करना है। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। ओ पी पोजीशन वेक्टर -0i प्लस 0j प्लस 1k। तवज्जो करिएगा, और इसके बाद आपने पोजीशन वेक्टर ओ क्यू फाइंड करना है।
तो वो मेरे पास 2i माइनस का j प्लस 2k, और इसके बाद हमने ओ आर पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। तो वो मेरे पास आ जाएगा 1i माइनस 1i प्लस 3j प्लस का 2k। तो जो करिएगा, अब आपने फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है ओ क्यू पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ओ पी पोजीशन वेक्टर। तो जो करिएगा, ओ क्यू किसके बराबर है मेरे पास, ओ क्यू है मेरे पास 2i माइनस का j प्लस का 2k। ये माइनस इसी तरह ओ पी की वैल्यू किसके बराबर है, 0i प्लस 0j प्लस का k। तो ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर। तो बच्चों ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 2i माइनस जे प्लस 2k, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें चेंज कर देंगे, 0i माइनस 0j पल माइनस का k। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर आ जाएगा मसावी, देखो 2i में से 0i माइनस करेंगे तो 2i आ जाएगा, माइनस जे में से 0j माइनस करेंगे तो माइनस का j आ जाएगा, 2k है माइनस का k है तो प्लस का k आ गया मेरे पास। पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड पी क्यू, अब पी आर फाइंड कर लेंगे। पी आर वेक्टर, तो पी आर वेक्टर होता है ओ आर पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे ए ओ पी पोजीशन वेक्टर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा पी आर पोजीशन वेक्टर मसावी ओ आर की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का आई प्लस का 3j और प्लस का 2k, माइनस इसी तरह ओ पी की वैल्यू किसके बराबर है, 0i प्लस 0j प्लस का k। तो ये मेरे पास पी आर वेक्टर आ जाएगा, माइनस का आई प्लस का 3j प्लस का 2k माइनस का 0i माइनस का 0j माइनस का k। तो ये मेरे पास पी आर वेक्टर आ गया। माइनस आई में से 0i माइनस करेंगे माइनस आई, प्लस 3j में से माइनस जे 0 माइनस जे करेंगे तो प्लस का 3j, 2k है माइनस का k है तो प्लस का k आ गया। तवज्जो करिएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पी क्यू, तवज्जो करिएगा, पी क्यू वेक्टर क्रॉस लेना है आपने पी आर वेक्टर का। तो बच्चों क्रॉस हमेशा किस में लिया जाता है, डिटर्मिनेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आई, लिख देंगे जे, लिख देंगे के, लिख देंगे। पी क्यू वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये मेरे पास 2 है माइनस 1 है और 1 है, और पी आर की वैल्यू -1 3 और 1 है। तो बच्चों अब हम ले लेंगे पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर। सबसे पहले आई लिख दिया, छोटा सा डिटर्मिनेट, आई जिस रो के अंदर वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, -1 1 3 और 1, प्लस का जे है तो माइनस का जे लिख लेना, छोटा सा डिटर्मिनेट, जे जिस रो के अंदर वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम, 2 आ गया, 1 आ गया, -1 1 आ गया, और इसके बाद आ गया प्लस का के और छोटा सा डिटर्मिनेट, के जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, 2 -1 और 3। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा पी क्यू क्रॉस पी आर। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास आई, ये आ गया माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस जे इसी तरह, तो ये आ गया 2 आ गया और प्लस का 1 आ गया, और प्लस के 3 दूनी 6 आ गया और माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा पी क्यू क्रॉस पी आर। तो जो करिएगा, तो ये माइनस का 4i आ गया और माइनस का 3j आ गया और प्लस का 5k आ गया। तो जो करिएगा, अब बच्चों आपने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का बच्चे जो सा फार्मूला होता है ना, एक्स का स्केयर एक्स कितना है -4, और वाई का स्केयर वाई कितना है मेरे पास -3 का स्केयर, और +5 का स्केयर। तो जो करिएगा, 4 4 16 आ गया, 3 3 9 आ गया, 5 5 25 आ गया। तो इसको जमा करेंगे तो 50 का जजर आ जाएगा। तो बच्चों पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 का जजर, 50 के जजर को लिख सकते हैं 25 का जजर और 2 का जजर।
25 का जजर 5 आ गया इंटू 2 का जजर, तो ये मेरे पास पी क्यू क्रॉस पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मसावी होता है 1/2 मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह 1/2 भी इसी तरह। अब आपको पता है पी क्यू आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 इंटू 2 का जजर। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 का जजर बटा 2। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। सवाल नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना। हुज वर्टेक्स दे दिए, ए पॉइंट दे दिया 1,1,1, बी पॉइंट दे दिया 4, 2, 3 और सी पॉइंट दे दिया 5, 6, 7, डी पॉइंट दे दिया 5, 2, 5, 5। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए एरिया, तवज्जो करिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो सा फार्मूला होता है ना, वो 1/, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर ज़रब क्रॉस ए डी वेक्टर। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये वाला फार्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों सबसे पहले हम ए बी वेक्टर बनाएंगे, फिर ए डी वेक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। ओ ए पोजीशन वेक्टर, तवज्जो करिएगा, ओ ए पोजीशन वेक्टर होता है आई प्लस जे प्लस के। और इसी तरह आपने बनाना है ओ बी पोजीशन वेक्टर, ओ बी पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस 2j प्लस का 3k। अब आपने ओ सी पोजीशन वेक्टर बनाना है 5i प्लस 6j प्लस 7k। फिर आपने ओ डी पोजीशन वेक्टर बनाना है 2i प्लस 5j प्लस 5k। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर। तो बच्चों ए बी वेक्टर होता है हमारे पास ओ बी पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ओ ए पोजीशन वेक्टर। ओ बी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, 4i प्लस 2j प्लस का 3k माइनस ओ ए पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, आई प्लस जे प्लस के। तवज्जो करिएगा, ए बी वेक्टर। तो बच्चों ये हमारे पास 4i प्लस 2j प्लस का 3k, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का i माइनस का j माइनस का k आ गया। तो मेरे पास ए बी वेक्टर आ गया। तो 4i में से एक i निकाल देंगे 3i, 2j में से एक j निकाल देंगे प्लस j, 3k में से माइनस एक k निकाल देंगे प्लस का 2k। तो ये मेरे पास आ गया ए बी वेक्टर। तवज्जो करिएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर होता है ओ डी पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ओ ए पोजीशन वेक्टर। तो ये ए डी वेक्टर मसावी ओ डी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, 2i प्लस 5j और प्लस का 5k। ओ ए किसके बराबर है, आई प्लस जे प्लस के। तो ये मेरे पास ए डी वेक्टर आ जाएगा। तो ये मेरे पास 2i प्लस 5j और प्लस 5k माइनस का i माइनस का j माइनस का k। तो ए डी वेक्टर, 2i में से एक i निकाल देंगे i, 5j में से एक j निकाल देंगे 4j, 5k में से एक k निकाल देंगे 4k। तवज्जो करिएगा। अब आपने क्या लेना है, ए बी वेक्टर क्रॉस लेना है ए डी वेक्टर का, क्रॉस लेना है। अब आपने क्रॉस लिया जाता है डिटर्मिनेट के अंदर। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले आई लिख देंगे, जे लिख देंगे, के लिख देंगे, ए बी वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे
3 1 2 और ए डी वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे 1 4 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो जो करिएगा, तो सबसे पहले आई लिखेंगे छोटा सा डिटर्मिनेट। आई जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। 1 2 4 4 प्लस का जे है, माइनस का जे लिखेंगे छोटा सा डिटर्मिनेट। जे जिस रो के अंदर कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे। 3 2 1 4 और प्लस का के छोटा सा डिटर्मिनेट। अब के जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। 3 1 1 4। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर मसावी आई आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया। माइनस जे 4 तिये 12 आ गया। -2 आ गया। प्लस के 4 तिये 12 आ गया। -1 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो जो करिएगा, क्रॉस लिया हमने, प्लस का 4 है, माइनस का 4 आई आ गया। तो जो करिएगा 2 में से 12 में से 2 निकाल देंगे, माइनस का 10 जे आ गया। तो जो करिएगा 12 में से 1 निकाल देंगे, प्लस का 11 के आ गया। अब आपने क्या लेना है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, तवज्जो करिएगा, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर और प्लस जेड का स्केयर। तो ये मेरे पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 4 16 आ गया। 10 का स्केयर 100 आ गया। 11 का स्केयर लेंगे तो 221 आ जाएगा। और ऊपर जजर जब इसको लेंगे तो ये 237 आ जाएगा जजर, 237 का जजर। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो बच्चों अब आप लोगों को पता है ए क्रॉस बी, ए बी वेक्टर ज़रबे ए डी वेक्टर का क्रॉस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 237 के जजर के बराबर है। साथ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो नंबर 2 है, ए पॉइंट दे दिया 4 5 6, बी पॉइंट दे दिया 1 3 2, सी पॉइंट दे दिया -2 0 1, डी पॉइंट दे दिया 1 2 5। आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है ए बी ज़रबे क्रॉस ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आपने सबसे पहले वेक्टर बना लेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। सबसे पहले बना लेंगे ओ ए पोजीशन वेक्टर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब बनाना है ओ बी पोजीशन वेक्टर। ये होता है आई प्लस का 3j प्लस का 2k। और इसी तरह आपने बनाना ओ सी पोजीशन वेक्टर। तो ये माइनस का 2i प्लस का 0j प्लस का 1k। और इसके बाद ओ डी पोजीशन वेक्टर बनाना है आपने। तो ये आ जाएगा i प्लस का 2j प्लस का 5k। आपने पोजीशन वेक्टर बना लेने इस तरह। अब आपने ए बी वेक्टर फाइंड करना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ये इसका फार्मूला होता है ओ बी पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ओ ए पोजीशन वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा आप लोगों का। ओ बी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर, आई प्लस 3j प्लस का 2k माइनस ओ ए पोजीशन वेक्टर के साथ 4i प्लस 5j प्लस का 6k। तो ये मेरे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आई प्लस का 3j प्लस का 2k, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते तब्दील कर देंगे, 4i माइनस 5j माइनस का 6k। तो ये मेरे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा।
आई है, ये माइनस का 4i माइनस का 3i, 3j माइनस का 5j माइनस का 2j प्लस का 2k माइनस का 6k माइनस का 4k। तो जो करिएगा आपने बना लिया ए बी वैक्टर। अब आपने बनाना है ए डी वैक्टर। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है ओ डी, पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ओ ए पोजीशन वेक्टर, तो ये ए डी वेक्टर आ जाएगा। ओ डी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, आई प्लस 2j प्लस का 5k। ओ ए किसके बराबर है, 4i प्लस का 5j और प्लस का 6k। तो ये मेरे पास ए डी वेक्टर आ जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 5k, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 4i माइनस का 5j माइनस का 6k। तो ये मेरे पास ए डी वेक्टर आ जाएगा। प्लस का आई या माइनस का 4i या माइनस का 3i प्लस का 2j माइनस का 3j प्लस का 5k या माइनस का k आ गया। ए डी वैक्टर भी फाइंड कर लिया, ए बी वैक्टर भी फाइंड कर लिया। अब इनका लेना है हमने ए बी वैक्टर क्रॉस लेना है ए डी वैक्टर। तवज्जो करिएगा, तो क्रॉस किसके अंदर लिया जाता है, डिटर्मिनेट के अंदर। सबसे पहले आई लिख देंगे, जे लिख देंगे, के लिख देंगे। ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, -3 -2 और -4। ए डी वेक्टर की वैल्यू -3 -3 -1। तो बच्चों हमारे पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले आई लिख लिया छोटा सा डिटर्मिनेट। आई जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। -2 -4 -3 -1 प्लस का जे है तो माइनस का जे आ जाएगा, छोटा सा डिटर्मिनेट। जे जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। -3 -4 -3 -1। अब प्लस के आ गया और छोटा सा डिटर्मिनेट। के जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। -3 -2 -3 -3। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तवज्जो करिए, आई आ गया प्लस का 2 4 3 12 माइनस का 12 माइनस जे नफ़ी नफ़ी जमा का 3 आ गया और 3 4 12 माइनस का 12 आ गया प्लस के और ये 3 3 9 आ गया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये मेरे पास ए बी क्रॉस ए डी। तवज्जो करिएगा मसावी, तो ये प्लस का 2 है माइनस का 12 है, तो ये माइनस का 10 आई आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, 3 निकाल देंगे इसमें से, 12 में से 3 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस का 9 और ये प्लस का 9 जे हो जाएगा, प्लस का 9 जे आ गया और प्लस का 9 है माइनस का 6 है प्लस का 3k आ जाएगा। अब आपने क्या लेना है, ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। तो जो करिएगा, तो 10 का स्क्वायर लिया 100 आ गया, 9 का स्क्वायर लिया 81 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 81 में 9 जमा करेंगे तो 190 आ जाए, 190 का जजर आ जाएगा। ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। अब आपने फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तवज्जो करिएगा मसावी, तो बच्चों ए बी और ए डी क्रॉस का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 190 के जजर के बराबर है। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था सवाल नंबर 4। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 5 करेंगे आप लोगों को मजीद। सवाल नंबर 5 है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर यू वेक्टर 7i माइनस 4j प्लस 5k और वी वेक्टर दे दिया ai माइनस bj प्लस 3k
इज जीरो के बराबर है। यानी उसने हमें बता दिया u और v है ना क्रॉस प्रोडक्ट है लेकिन वो जीरो के बराबर है। इस तरह उसने कह दिया u क्रॉस v इज इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो के। यहां पर ये बताया गया है भी क्रॉस प्रोडक्ट u और v इज जीरो के बराबर, इसका मतलब होता है बराबर जीरो के है। और a और b की कीमत फाइंड करें। तो बच्चों हमने u क्रॉस v ले लेंगे। तो आप लोगों को पता है u क्रॉस v इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट किसके अंदर लिया जाता है, डिटर्मिनेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आई जे के। तवज्जो करिएगा, आई के नीचे u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास 7 अल्हम्दुलिल्लाह 5 -4 5 और v हमारे पास क्या है, a है और -b है और 3 है। तवज्जो करिएगा बच्चों, u क्रॉस v इस जीरो के बराबर है। उसने हमें बता दिया इन दो u और v का क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो इस जीरो के बराबर है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया, जीरो के। u क्रॉस v हमने लेना है, वो लिया जाता है डिटर्मिनेट के बराबर, जीरो के बराबर आ गया। सबसे पहले क्या लिख देंगे, आई और छोटा सा डिटर्मिनेट आई, जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे, -4 5 -b और 3। तवज्जो करिएगा, तो ये प्लस का जे है तो माइनस का जे हो गया, छोटा सा डिटर्मिनेट जे, जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। तो ये 7 आ गया, 5 आ गया, ए आ गया, 3 आ गया और प्लस का के, छोटा सा डिटर्मिनेट के, जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। 7 आ गया, -4 आ गया, ए आ गया, माइनस का बी आ गया। तो जो करिएगा ये आई, इसी तरह 3 4 12 माइनस का 12 आ गया। तो ये बी को 5 के साथ ज़रब करेंगे, -5 बी है तो ये +5 बी आ जाएगा। तो जो करिएगा ये माइनस जे, इसी तरह 3 7 21 आ गया। तो जो करिए ए को 5 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 5 ए आ गया और प्लस का के, माइनस बी को 7 के साथ ज़रब करेंगे, -7 बी आ गया। ए को -4 के साथ ज़रब करेंगे तो ये +4 ए आ गया और इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सा ज़ीरो है ना, इस ज़ीरो की जगह लिख लेते हैं 0i + 0j + 0k। हमने ज़ीरो वेक्टर ले लिया ज़ीरो के, क्योंकि ये वेक्टर जीरो के ही बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता है हम क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। जब भी दो वेक्टर आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, उनका x कंपोनेंट x के बराबर होता है, y कंपोनेंट y के बराबर होता है और z कंपोनेंट z के बराबर होता है। तो बच्चों ये -12 + 5b = 0 आ गया, क्योंकि ये जीरो के बराबर है। इसी तरह हमारे पास, तो जो करिएगा, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, 5b = माइनस का 12 है, प्लस का 12 हो जाएगा। ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 क्या हो गया, तकसीम हो गया, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, तो जो करिएगा, अब जे कंपोनेंट जेड कंपोनेंट एक्स, वाई कंपोनेंट वाई के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे -21 और माइनस का 5a और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये ब्रैकेट से पहले माइनस का 21 आ गया, प्लस का 5a आ गया इक्वल टू 0। तो ये 5a, ये माइनस का 21 है, प्लस का 21 हो गया, ये a ज़रब है, इस तरफ आके a क्या हो गया, तकसीम हो गया। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने जहाँ पर ज़ीरो वाला बना लिया वेक्टर, अब मैंने x कंपोनेंट x के बराबर कर दिया, फिर मैंने y माइनस ले ली, y कंपोनेंट y के बराबर कर दिया। तो यहाँ से मैंने a की कीमत और b की कीमतें फाइंड कर ली। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 6 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।